गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन। बेसिकली हम आज लेजिस्फेयर इकोनॉमी के बारे में या फिर हम कह सकते हैं लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इनविजिबल हैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। एंड सेम वैसे ही एडम स्मिथ का आज हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट दैट इज द लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि लेजिस्फेयर का मतलब क्या होता है। तो लेजिस्फेयर जो है वो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लेट इट बी और लीव इट अलोन। ठीक है, जैसे कि जब हमारा मूड खराब हो जाता है तो हमने कहते क्या, लीव मी अलोन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एडम स्मिथ ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देना चाहिए, मतलब अपने आप काम करने देना चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस लेना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ बिलीव किया करते थे। उन्होंने बोला कि जो मार्केट है या जो इकोनॉमी है वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपने आप चीज़ें जो है मैनेज कर सकती है। तो आपको जो है मतलब गवर्नमेंट को जो है इंटरफेरेंस कम करना चाहिए इन द इकोनॉमी। तो अगर हम इसको एकदम इजी वर्ड्स में समझे तो लेट पीपल एंड बिजनेसेस डू व्हाट दे वांट इन द मार्केट। उन्हें जो करना है वो करने दो, वो मैनेज कर लेंगे। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इंटरफेरेंस हो तो बहुत ही कम हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इंटरफेरेंस हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो गवर्नमेंट का मेन रोल है दैट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, बाकी सब जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दो। जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट को कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेके आ जाएगी। तो कुछ भी वहां पर गलत नहीं होगा। तो ये सब चीजें आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो जो मोबाइल है उनकी डिमांड्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, लोगों को मोबाइल्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में कंपनीज क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली जो है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी। तो यहाँ पर कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर जो एडम स्मिथ है उन्होंने बेसिकली यही बोला था कि जो मार्केट फोर्सेस होती है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली की पॉइंट्स क्या है लेजिस्फेयर इकोनॉमी को समझने के लिए या फिर लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन को समझने के लिए, कि यहाँ पर लेस गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है या कंट्रोल है वो कम होना चाहिए। सो लेस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सेकेंड इज फ्री मार्केट होता है। थर्ड, यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेती है। एंड फ्रीडम होनी चाहिए फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, बिजनेसेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर मेन की पॉइंट है लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन को समझने के लिए। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे होंगे जहाँ पर मार्केट फोर्सेज जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो बहुत बार क्या होता है, प्याज या टमाटर इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो प्राइसेस? बिकॉज प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा होता है। तो जब सप्लाई कम हो रही होती है तो वो क्या कर देते हैं, प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं सो दैट वो जो डिमांड है वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ मार्केट फोर्सेस के एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी देख रखे हैं खुद से। इट्स जस्ट दैट हमको वो याद रखना है कि वो जो एग्जाम्पल है या वो जो सिनेरियो था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो वो चीज़ हमको याद रखनी है। तो बस यहाँ पर वही चीज़ बोली। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन और द लेजिस्फेयर इकोनॉमी, इसमें एडम स्मिथ क्या क्या बिलीव क्या करते थे कि जो इंडिविजुअल्स और फर्म्स है ये अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद से ले सकती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कि कब इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कब कंजम्पशन बढ़ाना है या कब कम करना है। तो ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे में गवर्नमेंट जो है इनको कहीं ना कहीं फ्री छोड़ दे, इनको अकेला छोड़ दे ये सब डिसीजंस लेने के लिए, एंड इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो गवर्नमेंट है वो अननेसेसरी रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए किसी भी फॉर्म पे या किसी भी इंडिविजुअल पे, वो अननेसेसरी जो है रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। थर्ड थिंग इज कि एक लेजिस्फेयर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल जो होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि आपको केवल लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करना है। तो केवल आपका इतना ही रोल होना चाहिए, बाकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का इन दी इकोनॉमी। ठीक है,
एंड फोर्थ आता है यहाँ पे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू कोऑर्डिनेट होगी। कहने का मतलब जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था प्याज का, कि प्याज की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? बिकॉज सप्लाई कम थी। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो किसके थ्रू कोऑर्डिनेट होती है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। कि कब प्राइसेस को बढ़ाना है, कब कम करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड, सप्लाई, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी। अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या प्रमोट करता है? फ्री ट्रेड प्रमोट करता है, ओपन मार्केट्स प्रमोट करता है कि आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रेगुलेशन के आराम से इधर से उधर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हमने बात करी। एंड सेकेंड इज कि ये जो है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन एनकरेज करता है और एक्सेसिव टैक्सेशन एंड रेगुलेशन को डिस्करेज करता है। एंड उसके अलावा ये एक्सेसिव टैक्सेशन एंड रेगुलेशन को कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस के ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगे या कोई रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस ना लगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करेगी नहीं, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगाएगी नहीं, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी। तो ऐसे में लोग जो है ईजिली अपना बिजनेस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। उसके अलावा यहाँ पर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है, मतलब अपने मन से अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने की वो फ्रीडम ऑफ चॉइस उन्हें मिलती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो डॉक्ट्राइन है दैट इज लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन, ये अज्यूम करता है कि सब लोगों का बिहेवियर रेशनल रहेगा और परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी सबके पास। ठीक है, मतलब ये कुछ अजम्पशंस लेके चलता है जिसमें से एक अजम्पशन ये है कि लोगों का बिहेवियर कैसे रहने वाला है? रेशनल रहने वाला है। कहने का मतलब सब लॉजिकल ही बिहेव करेंगे, कोई भी इलॉजिकल बिहेव नहीं करेगा या कोई भी इरेशनली बिहेव नहीं करेगा एंड सबके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो ये यहाँ पर अज्यूम करके चलता है। अच्छा, अभी तक हमने इतना सब पढ़ लिया लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के बारे में, इतना सब जान लिया। तो अब ऐसे में हमें खुद से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकालने आने चाहिए। यहाँ पर हमको रटना नहीं होता है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को। पहली चीज तो रटना किसी को भी नहीं होता है, बट फिर भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो कंफर्म ले लो, रटने के नहीं होते हैं। पहले हमको खुद को एनालाइज करना आना कि अच्छा हाँ इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है या क्या इसका प्लस पॉइंट है, वो चीज़ हमको खुद से एनालाइज करनी आनी चाहिए। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है ये लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन, तो आपको इसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल ही गए होंगे। एंड अगर आपको वो प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए हैं, सो विद ऑनेस्टी आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, आपको ऑनेस्टली अभी के अभी बिना देखे जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपके अकॉर्डिंग हो, मे बी वो सही भी हो सकते हैं, मे बी वो गलत भी हो सकते हैं, बट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी आपको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लगते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सो दैट वी ऑल कैन नो ईच अदर पर्सपेक्टिव्स। सो या अब हम देख लेते हैं रिलेशन विथ इनविजिबल हैंड। ठीक है, कि ये जो इनविजिबल हैंड थ्योरी है और ये जो लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। तो इनविजिबल हैंड थ्योरी ये बोला करती थी कि मार्केट जो है वो खुद से एफिशिएंटली कैसे वर्क करता है, वेयरएज जो लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन है वो ये बोलता है कि ऐसी जो फ्री फंक्शनिंग है मार्केट्स की उसे अलाउ करो। कहने का मतलब जब मार्केट खुद से एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, तो उसकी परमिशन देनी चाहिए एंड उसमें गवर्नमेंट को कम इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जब साथ में आते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट किस आइडिया को सपोर्ट करते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी के आइडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज द रिलेशन ऑफ लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन विथ इनविजिबल हैंड। अच्छा, एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या बोलती थी, अगर आप भूल गए हो तो इनविजिबल हैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज करो आप एक शॉप पे गए ये सोच के कि मेरे को है ना अफोर्डेबल चीज में ही प्रोडक्ट खरीदना है, एक सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मुझे लेना है। एंड शॉपकीपर का क्या मोटिव था? उसका मोटिव था कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, कि मेरे को कैसे ना कैसे करके अपना माल बेचना है एंड प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब उसने आपको वो प्रोडक्ट दिखाया, उसने मे बी एक बार के लिए प्राइस ज़्यादा बताई होगी कि ये 1000 का है, तो आपने कहा नहीं नहीं इतने में तो नहीं, और आप जाने लग गए। फिर शॉपकीपर ने जब देखा कि कस्टमर तो जा रहा है, उसको तो अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, प्रॉफिट अर्न करना है,
तो शॉपकीपर ने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया, बोला कि कोई बात नहीं आपके लिए 800 में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसका भी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसकी कॉस्ट में भी सपोज करो 500 थी, बट वो बेचना 1000 में चाह रहा था, बट जब देखा कस्टमर जा रहा है तो इसलिए उन्होंने कम करके 800 कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया उनकी 300, एंड आपको भी जो है, आप जो चाहते थे कि सस्ते में और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, तो आपको भी वो मिल गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं करा या कोई और चीज वर्क नहीं करी, ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ एक इनविजिबल पावर थी जो कि वर्क करी, जिसकी वजह से आपका भी फायदा हुआ कि आपको भी सस्ते और अच्छे में प्रोडक्ट मिल गया, एंड शॉपकीपर का भी फायदा हुआ कि उसने भी अपना प्रोडक्ट बेच लिया एंड प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो दोनों का फायदा हो गया। तो आप जब अपना फायदा करते हो तो ना चाहते हुए भी सामने वाले का फायदा हो जाता है। तो दैट इज इनविजिबल हैंड थ्योरी। नाउ कम्स द एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन कि लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के क्या प्लस पॉइंट्स हैं। तो आई होप अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद के एनालिसिस के बेसिस पे बता दिया होगा क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन के। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बताया तो हम एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आता है सबसे पहला कि ये जो सिस्टम है इंश्योर करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कि जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से एलोकेशन हो इकोनॉमी के अंदर। बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे में जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एफिशिएंट एलोकेशन होता है। सेकेंडली, इससे इनोवेशन प्रमोट होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रमोट होता है। लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं, बिकॉज कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो लोग अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं प्रमोट होता है लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन से। एंड थर्ड इज, इससे लोअर प्राइसेस होती है, क्योंकि फर्म्स के अमंग कॉम्पिटिशन रहता है। हमने बोला ही था लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन से क्या होता है कि कहीं ना कहीं फर्म्स के बीच में या प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन होता है। तो जब किसी दो के बीच में कंपटीशन होता है तो हर कोई चाहेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाए, तो वो मे भी अपनी प्राइस कम कर दे कि अगर मैं सस्ते में बेचूंगा तो लोग मेरे पास ज़्यादा आएंगे, कस्टमर्स मेरे पास ज़्यादा आएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे लोअर प्राइसेस होती है ड्यू टू कॉम्पिटिशन अमंग फर्म्स, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनकरेज होता है। लोग जो है जब उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाती है, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और अच्छी होती जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, एंड इससे इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है ऑफकोर्स इंडिविजुअल्स को। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर सारे एडवांटेजेस देखे ऑफ द लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन। सो नाउ कम्स द लिमिटेशंस और द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इससे इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कैसे इनइक्वालिटी आ सकती है, तो यहाँ पर सपोज करो जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज है, वो तो यहाँ पर क्या करेगा, अपना बिजनेस एक्सपांड करता ही जाएगा। बट जिसके पास नहीं है, जिसके पास न स्किल्स है, ना अपॉर्चुनिटीज है, ना रिसोर्सेज है, तो उससे क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, द रिच में गेट रिचर एंड द पुअर में गेट पुअर, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि इनकम में या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी आ सकती है। सेकंड इज, लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन से और क्या हो सकता है, मोनोपोलीज का फॉर्मेशन हो सकता है एंड कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। कैसे, तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स है वो क्या करेगी, जितने भी स्मॉल कॉम्पिटिटर्स है उनको एलिमिनेट कर देगी। वो केवल अपना मोनोपोली जमा लेगी। जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो 1 सेकेंड लगेगा और सारे स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को वो एलिमिनेट कर देगी, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। एंड वो बड़ी फर्म्स चाहे तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है, उनको वेजेस कम दे सकती है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है कंज्यूमर्स का, वर्कर्स का। तो यहाँ पर वो सारी चांसेस भी है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन रहेगा, तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। बिकॉज जो बड़ी फर्म्स रहेगी उनका क्या मेन मोटिव रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड अगर कुछ वेलफेयर का काम करना होगा तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो उनका मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड वो क्या करेंगे, वेलफेयर को अवॉइड ही करेंगे, बिकॉज वेलफेयर में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक। एंड यहाँ पर और क्या होगा कि मार्केट फेलियर्स को, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज या पब्लिक गुड्स, इनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किया जाएगा। अब ये होता क्या है, तो पब्लिक गुड्स वो कि जो सबके काम आए, जैसे कि रोड्स, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक गार्डन्स, पब्लिक पार्क, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज इससे ऑफकोर्स उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है।
तो वो ये सब चीज़ें मे भी प्रोवाइड ना करे, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नलिटीज़ मतलब कि वो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए जो भी हार्म हो रहा है, जैसे सपोज करो रिवर पल्यूट हो रही है कि सारा इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो रिवर में जा रहा है, रिवर पल्यूट हो रही है, एनवायरमेंट पल्यूट हो रहा है, तो वो सब चीज़ों का जो डैमेज हुआ है उसकी कॉस्ट वो कहीं ना कहीं नहीं भरेंगे, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन। तो वो ईजिली पल्यूट करते जाएंगे, तो वो इजीली पल्यूट करते जाएंगे, ठीक है। बिकॉज उनको क्या है कि उनका खुद का जो सेल्फिश मोटिव है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड यहाँ पर ये जो लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन है, इसने कुछ ऐसी कंडीशंस अज्यूम करी जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, सबके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, एंड उसके अलावा यहाँ पे कोई भी बैरियर्स नहीं होंगे, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये सब बहुत ही रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक लगता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। ये सब अजम्पशंस कहीं ना कहीं एडम स्मिथ लेके चले हैं इस डॉक्ट्राइन के अंदर, बट ये सब बुक में ही अच्छा लगता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बहुत ही अनरियलिस्टिक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। सो दीज वर द लिमिटेशन ऑफ लेजिस्फेयर डॉक्ट्राइन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी क्वेरीज रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू गिव मी योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ सही जा रही हूँ, या क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, या किस और टॉपिक पे मुझे वीडियो लेके आनी चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर।